गुड मॉर्निंग बच्चों। स्वागत है एक बार फिर से आप सभी विद्यार्थियों का हमारे यूट्यूब चैनल पर। तो आज हम यहाँ पर दिए गए इन दोनों प्रश्नों का गुणनखंड ज्ञात करेंगे, जिससे हमें विश्वास है कि आज के बाद किसी भी विद्यार्थी को ऐसे प्रश्नों का गुणनखंड ज्ञात करने में कहीं भी किसी प्रकार की कोई समस्या नहीं रहेगी। तो हम लोग स्टार्ट करते हैं पहले क्वेश्चन से। सबसे पहले हम यहाँ लिखेंगे हल, और हमारा पहला क्वेश्चन है 5√2 x² - x -2√2। तो इसका हम लोग सबसे पहले तो गुणनखंड करते हैं, तो यहाँ बराबर कर लेते हैं। अब हमें करना क्या है, x² का हम लोग गुणांक जो देख रहे हैं 5√2, 5√2 5 रूट में 2 है, और अचर पद हम लोग देख रहे हैं 2√2। इन दोनों का आपस में गुणा करेंगे तो 5 दूना के होगा 10, और √2 का √2 के साथ गुणा होगा तो हो जाएगा 2, तो 10 दूना हो जाएगा 20। अब हमें ऐसे दो नंबरों को दिमाग में जो है कि सोचना है, बैठा लेना है कि गुणा करे तो 10 आए, गुणा करे तो 20 आए, गुणा करे तो 20 आए, और जोड़ घटाकर क्या लाना है 1। तो 4 पचे होगा 20, और 4 में से अगर हम लोग 5 को घटा दे तो आएगा 1, आएगा ना, या 5 में से 4 को घटाएंगे तब भी जो है कि आएगा 1। अब यहाँ पर लिखते हैं 5√2 x²। अब ध्यान देना है कि इसमें किसको हम माइनस करें किसको प्लस करें। तो यहाँ पर जो है कि माइनस है तो बड़े वाले को माइनस कर लो और छोटे वाले को प्लस कर लो। तो लिखो -5x + 4x -2√2। अब जो है कि कॉमन लो, तो यहाँ पर 5 है, यहाँ भी 5 है, तो 5 सबसे पहले तो कॉमन लो। यहाँ x है और यहाँ भी x है, तो x कॉमन ले लो, है ना। तो 5x यदि हम कॉमन लेंगे तो यहाँ बचेगा √2, और यहाँ पर x अगर कॉमन लिए तो सिर्फ x बचेगा, x² था। तो अब यहाँ जो है 5x अगर हम लोग कॉमन ले लिए तो बच गया -1। अब इन दोनों में कॉमन देखते हैं क्या कॉमन हो रहा है ना। ध्यान से देखो क्या कॉमन होगा, एक बार देखो। √2 अगर हम लोग कॉमन लेंगे, ध्यान से देखो, यहाँ 2√2 है 4 के यहाँ, तो 4 बराबर अगर नहीं दिखाई दे रहा है 2√2 तो हम क्या करेंगे, 4 बराबर लिख सकते हैं 2 × 2। अब एक 2 को हम लोग क्या करेंगे 2 × इसको लिख सकते हैं √2 × √2। ये जो है कि लिख सकते हैं कि नहीं लिख सकते हैं 4 के बराबर इतना। तो 2√2 अगर यहाँ से हम लोग कॉमन लेंगे, प्लस कर लो, 2√2 अगर कॉमन ले लो तो यहाँ बचेगा 2√2, ये पूरा कॉमन लिए तो √2x है ना। और यहाँ से 2√2 अगर कॉमन हुआ तो बचा क्या -1। अब इन दोनों को पूरे में से कॉमन ले लो, √2x - 1, और बचा यह इधर क्या बच रहा है 5x + 2√2। ये हो गया हमारा 5√2 x² - 2√2 का गुणनखंड। अब देखते हैं दूसरे क्वेश्चन को। जिस विद्यार्थी को पहला क्वेश्चन अगर सही से समझ में नहीं आया है, हो सकता है कि उसको दूसरा क्वेश्चन समझ में आ जाए। तो चलो दूसरे क्वेश्चन से दूसरा क्वेश्चन भी देख लेते हैं। दूसरे क्वेश्चन को भी देखिए। हमें विश्वास है कि सभी विद्यार्थियों को समझ में आ रहा होगा। अगर जिस विद्यार्थी को समझ में नहीं आ रहा है वह इस वीडियो को रिपीट करके भी देख सकता है। चलो हम लोग इस जो है कि दूसरे क्वेश्चन को देखते हैं। 6√3 x² - 5x - 2√3। इस x² का जो गुणांक होता है उसका अचर वाले के साथ सबसे पहले तो गुणा करेंगे। 6√3 × माइनस मत करो, माइनस बाद में देंगे, 2√3 गुणा कर लेते हैं, 6 दूना हो जाएगा 12, और √3 का √3 के साथ गुणा होगा तो 3 12 हो जाएगा 36,
बाकी हो गया 36। अब ऐसे दो नंबरों को दिमाग में बैठा लेना है कि गुणा करे तो 36 है। अब गुणा करके जो है कि गुणा करने पर 36 है, लेकिन उन दोनों संख्याओं को आपस में जोड़ घटाएं जब तो आए 5। तो 9 चौके 36। 9 में से यदि हम 4 निकाल देंगे तो आ जाएगा 5 ना, आएगा कि नहीं आएगा? आ जाएगा। तो चलो इसको रखते हैं 6 रूट में 3x²। अब ये ध्यान देना है, यहाँ माइनस है तो बड़े वाले को हमें माइनस लिख देना है, -9x, और फिर जो है कि छोटे वाले को प्लस कर लेना है 4x - 2 रूट में 3। इन दोनों में कॉमन होगा, ध्यान से देखो, 3 रूट में 3 कॉमन होगा, 3 रूट में 3 कॉमन होगा। कैसे? तो 6 को हम लोग लिख सकते हैं 3 गुणे 2, यहाँ पर करणी 3 है तो करणी 3 हो गया, तो 3 रूट 3 लिखेंगे। और 9 को क्या लिख सकते हैं कि 3 गुणे 3 अर्थात 3 गुणे रूट में 3 गुणे रूट में 3। तो 3 रूट 3 अगर यहाँ से 6 वाले से और 9 वाले से 3 रूट 3 कॉमन लेंगे तो बचेगा यहाँ जो है कि 3 दूना के 6, 2 बार में 2x, और यहाँ x भी कॉमन होगा, है ना। तो 2x, और इधर 9 में से जो है कि जब 3 रूट 3 कॉमन लिए तो बच गया सिर्फ केवल 3, है ना। अब इन दोनों में कॉमन है, ऊपर वाला जो जैसे हल किए थे ठीक उसी तरह से है। तो 2 कॉमन है, तो 2 अगर कॉमन ले लेंगे तो बचेगा क्या, यहाँ पे 2x माइनस माइनस प्लस यहाँ कॉमन लेना है, सॉरी यहाँ जो है प्लस कॉमन हमें लेना था। 2 अगर हम लोग कॉमन लिए तो यहाँ बचा 2x, और इधर बच गया रूट में 3। तो अब